मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। इसी श्रृंखला में फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में पेशीय ऊतक कहते हैं। ये क्लास स्टार्ट करूं इसके पहले आप सबको, चूंकि आज नए वर्ष का प्रथम दिन है, इसलिए मेरे तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर और नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आप बहुत अच्छे से पढ़ें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, सफलता अर्जित करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ले चलता हूं आज की क्लास में, जिसका टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। आज का टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हिंदी में पेशी ऊतक कहते हैं। इसे मैंने रेडी किया है और इसकी क्लास में स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन। मस्कुलर टिश्यू is able to contract and relax, providing movement within the body and of the body itself. Muscle contraction requires a blood supply that will provide sufficient oxygen, calcium and nutrients and remove waste products. अब आप इसको हिंदी में समझिए। हमारे जो पेशीय कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं, ये कंट्रैक्ट यानी संकुचन और रिलैक्स यानी शिथिलन का गुण रखती हैं, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मूवमेंट होते हैं और गतियाँ होती हैं। मसल कंट्रैक्शन के लिए ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है और उस ब्लड सप्लाई के साथ साथ हम पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं और साथ ही वहाँ के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में ये हेल्प करती हैं। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक के प्रकार। There are 3 types of specialized contractile cells, also known as fibers. हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स यानी कंकालीय पेशियाँ। इन्हें हम वॉलंटरी ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं और स्ट्रिप्ड मसल्स रेखित पेशियाँ भी कहते हैं। सेकंड स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशी, या इसका दूसरा नाम है इनवॉलंटरी मसल अनैच्छिक पेशियाँ, क्योंकि इस पर हमारी इच्छा काम नहीं करती। और तीसरा इनका नाम है अनस्ट्रिप्ड मसल्स अरेखित पेशियाँ। और तीसरे प्रकार की जो पेशी होती है उसका नाम है कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी। अब इन सब में सबसे पहले हम लेते हैं स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशी। इसके बारे में आपको बताते हैं। This type is described as skeletal because it forms those muscles that move the bones. Striated because striations can be seen on microscopic examination and voluntary as it is under conscious control. Although most skeletal muscle moves bones, the diaphragm is made from this type of muscle to accommodate a degree of voluntary control in breathing. In reality, many movements can be finely coordinated, for example writing, but may also be controlled, some consciously. For example, maintaining an upright posture does not normally require thought unless a new locomotor skill is being learned, for example skating or cycling, and the diaphragm maintains breathing while asleep. These fibers are cylindrical, contains several nuclei and can be up to 35 cm long. Skeletal muscle contraction is stimulated by motor nerve impulse originating in the brain or spinal cord and ending at the neuromuscular junction. Skeletal muscles के बारे में समझिए। इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों को अपनी इच्छानुसार संकुचित एवं प्रसारित किया जा सकता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में गति होती है। अतः इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ भी कहा जाता है। चूँकि ये पेशियाँ अस्थियों से संलग्न रहती हैं, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स या कंकालीय पेशियाँ भी कहते हैं। इनके द्वारा हम कुछ लर्नड चीज़ें भी सीख सकते हैं, जैसे स्केटिंग करना, साइकिलिंग करना, और डायफ्राम मेंटेन्स ब्रीथिंग भी करता है, हमारे लिए उसमें हेल्प करता है। ऐच्छिक मसल बहुत से तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं, जो संयोजी ऊतकों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। प्रत्येक मस्कुलर
जो तंतु होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और इनमें बहुत सारे मायोफाइबर्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। अब एक स्ट्रक्चर आप देखिए, स्केलेटल मसल का है, जिसमें आपके मसल के जो एंडिंग पॉइंट होता है वो टेंडन, बैली जो बीच में उसका कट करके ये दिखाया गया है, क्योंकि जो प्रत्येक तंतु होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इन पर सुस्पष्ट अल्टरनेटली आड़ी, काली और सफ़ेद पट्टियाँ दिखाई देती हैं, जिससे ये धारीदार सी दिखाई देती हैं। प्रत्येक सफ़ेद पट्टी की सीमा रेखा पर बिंदुओं का क्षैतिज पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। काली पट्टी के दोनों ओर पड़ने वाली बिंदुओं की पंक्तियों में से आमने सामने वाले बिंदु एक सूक्ष्म पतली रेखा से जुड़े दिखाई देते हैं। यह रेखा काली पट्टी को पार करती हुई स्थित होती है। प्रत्येक श्वेत पट्टी का एक और रेखा, जिसे क्रॉसिस मेम्ब्रेन या डॉबीज लाइन कहते हैं, के द्वारा ठीक मध्य से दो भागों में बढ़ जाती है। डॉबीज लाइन प्रत्येक सार्कोस्टाइल को छोटे छोटे भागों में, जिन्हें सार्कोमियर कहते हैं, विभक्त कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। A skeletal muscle may sometimes contain hundreds of thousands of muscle fibers as well as blood vessels and nerves throughout the muscle, providing internal structure and scaffolding. Is an extensive network of connective tissue. The entire muscle is covered in a connective tissue sheath called the epimysium. Within the muscle, the cells are collected into separate bundles called fascicles, and each fascicle is covered in its own connective tissue sheath called the perimysium. Within the fascicles, the individual muscle cells are each wrapped in a fine connective tissue layer called the endomysium. Each of these connective tissue layers runs the length of the muscle. They bind the fibers into a highly organized structure and blend together at each end of the muscle to form the tendon, which secures the muscle to bone. Often the tendon is rope-like, but sometimes it forms a broad sheet called an aponeurosis. For example, the occipitofrontalis muscle. The multiple connective tissue layers throughout the muscle are important for transmitting the force of contraction from each individual muscle cell to its points of attachment to the skeleton. The fleshy part of the muscle is called the belly. अब इसे हिंदी में समझिए। ये जो स्केलेटल मसल होते हैं, ये बहुत सारे फाइबर्स की मिलकर बनी होती हैं और प्रत्येक फाइबर्स में सबसे छोटे जो पार्ट होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। प्रत्येक सार्कोमियर में इस प्रकार से एक सार्कस एलिमेंट तथा दोनों ओर की आधी आधी व्हाइट लेयर होती है। प्रत्येक सार्कस तत्व ठीक मध्य में एक और रेखा द्वारा डिवाइड होता है। अनुदैर्ध्य दिशा में इसमें नालियां दिखाई देती हैं, जिनका खुला मुख श्वेत पट्टिका में रहता है तथा बंद पिछला सिरा खाली पट्टिका की मध्य रेखा डॉबीज लाइन में रहता है। जब मसल में कंट्रैक्शन होता है तो सार्कोप्लाज्म इन नलिकाओं में भर जाता है और इस क्रिया से काली पट्टिका सार्कोप्लाज्म में भर जाने से फूल जाती है तथा श्वेत पट्टिका सिकुड़ जाती है। इस तरह की पेशियां बीच में मोटी तथा दोनों सिरों पर पतली होती हैं। इन सिरों को टेंडेंस कहते हैं, जो तंतुमय ऊतक के बने होते हैं। इन्हीं टेंडेंस के द्वारा मसल बोन से जुड़ी होती है। स्केलेटल मसल्स दो तरह के होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। अंगों को मोड़ने वाली मसल्स को फ्लेक्सर और फैलाने वाली मसल्स को एक्सटेंशन कहते हैं। साथ ही टेंडेंस कभी कभी चपटे होते हैं, उनको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया था ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल का। ये मसल ऑक्सीपिटल बोन को फ्रंटल बोन से जोड़ती है, तो बीच में ऊपर की तरफ आकर फ्लैट हो जाती है। मसल के जो बीच का पार्ट होता है उसे बैली कहते हैं। सेकेंड मसल आ गया स्मूथ मसल, जिसे हम लोग चिकनी पेशी कहेंगे।
Smooth muscle is also described as non-striated visceral or involuntary muscle. स्मूथ मसल को हम लोग नॉन स्ट्रेटेड यानी अरेखित पेशी, विसरल और अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। विसरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे विसरल ऑर्गन्स की वॉल में पाई जाती है, जहाँ पर हमारी इच्छा काम नहीं करती। इट डज नॉट हैव स्ट्रेशंस एंड इज़ नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते और ये हमारी इच्छा पर कंट्रोल नहीं करती। सम स्मूथ मसल हैज़ द इंट्रिंसिक एबिलिटी टू इनिशिएट इट्स ओन कंट्रैक्शन। कुछ स्मूथ मसल्स में खुद अपनी इच्छा अनुसार यानी उनकी खुद की इच्छा अनुसार वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जिससे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है एग्जाम्पल के रूप में। इट इज़ इनोवेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा इनको नर्व सप्लाई किया जाता है। एडिशनली ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्सेस सम हार्मोन्स एंड लोकल मेटाबोलाइट्स स्टिमुलेट्स इट्स कंट्रैक्शन। एडिशनली कभी कभी ऑटोनोमिक नर्व इम्पल्सेस और कुछ हार्मोन्स भी इनके कंट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। A degree of muscle tone is always present, meaning that a smooth muscle is only completely relaxed for short periods. Contraction of a smooth muscle is slower and more sustained than skeletal muscle. It is found in the walls of hollow organs. ये हमारे शरीर के खोखले अंगों की वॉल में पाई जाती है। Regulating the diameter blood vessels and parts of the respiratory tract. Propelling content along, for example, the uterus, ducts of glands and the alimentary tract. Expelling content of the urinary bladder and uterus. When examined under a microscope, the cells are seen to be spindle-shaped with only one central nucleus. Bundles of fibers form sheets of muscle, such as those found in the walls of the above structure. इसे एक बार पूरा हिंदी में समझिए। इसे अरेखित या चिकनी पेशी भी कहते हैं और अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। इस प्रकार की मसल का माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण करने पर इसमें स्पिंडल शेप्ड लंबे फाइबर्स पाए जाते हैं। इनके मध्य में केवल एक ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार के मसल फाइबर में पट्टियां नहीं पाई जाती, जिससे इन्हें अरेखित यानी अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। ऐसी मसल्स किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती, बल्कि किसी अंतरांग यानी विसरल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं, जिससे इन्हें विसरल मसल्स भी कहा जाता है। इस तरह की मसल्स खोखले अंगों की वॉल में पाई जाती हैं, ग्लैंड्स की डक्ट्स में मिलती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब्स की वॉल, स्प्लीन, स्किन और आई वॉल आदि में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मसल्स की सहायता से एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा भोजन का नीचे को खिसकना, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का शरीर से बाहर निकलना, फेलोपियन ट्यूब्स में ओवम का यूट्रस की ओर खिसकना, इस तरह की ये क्रियाएं इसके द्वारा चलती रहती हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में आप डायग्राम देखिए। स्टमक की वॉल में दिखाया गया है और आई वॉल में दिखाया गया है। अब तीसरा और अंतिम हुए कार्डियक मसल, जिसे हृदय पेशी कहते हैं। दिस इज ओनली फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल। इट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, बट when viewed under a microscope, cross striations characteristic of a skeletal muscle can be seen. Each fiber has a nucleus and one or more branches. The ends of the cells and their branches are in very close contact with the ends and branches of adjacent cells. Microscopically, these joints or intercalated discs appear as lines that are thicker and darker than the ordinary cross strips. This arrangement gives cardiac muscle the appearance of a sheet of muscle rather than a very large number of individual fibers. This is significant when the heart contracts, as a wave of contraction spreads from cell to cell across the intercalated discs.
which means that the cardiac muscle fibers do not need to be stimulated individually. The heart has an intrinsic pacemaker system, which means that it beats in a coordinated manner without external nerve stimulation. Although the rate at which it beats is influenced by autonomic nerve impulses, some hormones, local metabolites and other substances. अब इसे हिंदी में समझिए। कार्डियक मसल्स केवल हृदय की भित्तियों में ही पाई जाती है। इनमें ऐच्छिक पेशियों की तरह पट्टियां होती हैं, परंतु इनकी क्रिया अनैच्छिक की जैसी होती है, अर्थात इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। ये मृत्यु पर्यंत बिना विश्राम किए संकुचित एवं शिथिल होती रहती हैं। इनके तंतु छोटे तथा बेलनाकार होते हैं एवं अनुदैर्ध्य दिशा में आयताकार और अनुप्रस्थ दिशा में बहुतलीय होते हैं। प्रत्येक तंतु में केवल एक न्यूक्लियस रहता है जो प्रायः मध्य में स्थित रहता है। हृदय पेशी में अनुदैर्ध्य दिशा और अनुप्रस्थ दिशा दोनों में ही पट्टियां होती हैं, परंतु ये पट्टियां अधूरी एवं अस्पष्ट रहती हैं। पेशी आवरण, जिसे सार्कोलिमा भी कहते हैं, अस्पष्ट एवं अधूरा रहता है। तंतुओं में से शाखाएं निकली रहती हैं जो अन्य तंतुओं से निकली शाखाओं से मिलती जाती हैं तथा इस प्रकार इनमें जीव द्रव्य का कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब आप डायग्राम देखिए कार्डियक मसल्स का, जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, ब्रांचिंग सेल दिख रही है, इंटरकैलेटेड डिस्क दिखाई दे रहा है। तीनों प्रकार की मसल्स में डिफरेंस क्या है वो इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। सबसे ऊपर स्केलेटल मसल है, उसके बाद कार्डियक मसल है, उसके नीचे स्मूथ मसल है। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। मसल के जो गुण होते हैं इनमें 5 प्रमुख प्रॉपर्टी पाई जाती है। मसल टिश्यू हैज़ 5 मेन प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। सेकंड, कंट्रैक्टिबिलिटी। थर्ड, एक्सटेंसिबिलिटी। फोर्थ, इलास्टिसिटी। और फिफ्थ, एडेप्टिबिलिटी। ये प्रत्येक मसल में 5 स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं जिनके कारण वो हमारे बॉडी में डेफिनेट मूवमेंट देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक बेटा? क्लास कैसी रही मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं इंतज़ार रहेंगे आपके कमेंट्स के, और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।